Welcome class to Physics Studio and your next lecture of Physics. क्लास अभी तक हम रोशनी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते आए हैं और उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक कंपैरेटिवली कुछ न्यू है कि हम एकदम से एक रीसेंट एप्लीकेशन ऑप्टिक्स की एक एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट को अभी तक हम एक रोशनी हासिल करने का सोर्स ही समझते रहे हैं, लेकिन आज हमें ये मालूम होगा कि लाइट जैसा कि हमने देखा कि ट्रैवल करती है वेव की शक्ल में, एक जगह से दूसरी जगह जाती है और अभी रिसेंटली हमने इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट की है जो कि बहुत ज़्यादा है। आम तौर पे किसी भी और वेव्स की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास करके इन एयर। तो क्या अब इस जब वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड हो गई तो उसके बाद की जो रिसर्च है वो इस मामले पे थी कि क्या अगर हम लाइट की वेव्स को इस्तेमाल करते हुए कोई मालूमात, इंफॉर्मेशन या कोई डाटा, कोई चीज़ हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काबिल क्या हम हो सकते हैं, क्या हम लाइट रेस को इस्तेमाल करते हुए या रोशनी की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप देखिए कि टेलीकम्युनिकेशन वर्ल्ड में किस कदर इनकलाब की सूरत हाल हो जाएगी कि कहाँ पुराने ज़माने के पुराने वक्तों की बात है कि हम जो बहुत दूर दूर लोग होते थे वो आपस में किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं थे, और अब आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबली एक विलेज बन चुकी है जिसमें पूरा वर्ल्ड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है इसी टेलीकम्युनिकेशन की वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसी रोशनी के इस फिनोमिना की वजह से जिसके थ्रू लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से ट्रैवल होती है और हम अपनी कुछ मालूमात और डाटा भी इसके साथ शेयर करवा सकते हैं। तो रोशनी का ये सफ़र जो है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया ग्राहम बेल ने दिया। और उसने, जैसा कि आप लोगों को ये तो इन्फॉर्मेशन होगी कि टेलीफोन भी ग्राहम बेल ने ईजाद किया था, लेकिन शायद ही ये बात कोई जानता हो कि टेलीफोन की ईजाद के बाद फ़ोटो जैसे रोशनी होती है, रोशनी से चलने वाला फ़ोन भी, रोशनी के सिग्नल्स पे ऑपरेट होने वाला फ़ोन भी ग्राहम बेल ने ईजाद किया। और बल्कि वो इस फ़ोन की मदद से कुछ थोड़े कुछ मीटर्स दूर तक एक वॉइस मैसेज भेजने में कामयाब भी हो गया। तो यहाँ से लेकिन ये आइडिया साइंटिस्ट के पास ज़रूर आ गया कि रोशनी की मदद से हम डाटा या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ये बहुत ही एक ग्रेट आइडिया था, और लेकिन कुछ सालों तक ये सस्पेंड हो गया, इस पे ज़्यादा काम नहीं हो सका। लेकिन अभी इन द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी हमने देखा कि कम्युनिकेशन का आहिस्ता आहिस्ता एक इनकलाब चला आ रहा है। आते आते अभी 21वीं सदी तक तो हम तकरीबन दुनिया की पूरी दुनिया में किसी भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है, वो हमारे लिए एक्सेसिबल है। तो यहाँ तक आने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन अब हमारे लिए इस रोशनी की स्पीड के डाटा ट्रैवल होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ पलक झपकते में ही फाइंड कर सकते हैं। इवन कि वो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर हों, हम एक क्लिक से उसको अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसके यूजेस में देख लीजिए कि आ जाता है, जैसे कि इसको ऑप्टिकल इस पूरी, जो मैंने अभी एक पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, इस पूरे इल्म को फाइबर ऑप्टिक्स का नाम दिया गया। और जिस डिवाइस के थ्रू, असल में उसमें ग्लास स्ट्रैंड होते थे, एक कॉपर की बजाय ग्लास वायर्स होती थी, ग्लास स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल वायर होती थी जो कि रोशनी को कैरी करती थी। रोशनी हमें पता है कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जब भी दाखिल होती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इन फिनोमिनास को इस्तेमाल करते हुए ऐसी केबल्स बनाई गई जिनको फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का नाम दिया गया। तो इनके यूजेस में आप देखें कि इनका एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्योंकि
लाइट जो है वो हर जगह अब तक आसानी से जा सकती है, कोने खुदरों में भी, और ऐसी इनएक्सेसिबल प्लेस पर भी जा सकती है जहाँ पर कोई और वेव या कोई और मीडियम, कोई और पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर सकता। इनएक्सेसिबल और अनऑब्जर्वेबल प्लेसेस पर भी जा सकती है, ये भी इसका एक एडवांटेज है ओवर द अदर मीडियम्स। उसके अलावा एक और चीज़ है कि नॉर्मली क्योंकि अब कम्युनिकेशन के लिए फ़ाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के आने से पहले कॉपर वायर्स इस्तेमाल होती थी, तो कॉपर वायर्स जो हैं आप देखिए कि फ़ाइबर ऑप्टिक केबल ये बहुत बारीक होती हैं। इवन के फ़ाइबर ऑप्टिक केबल्स आपका जो बाल है, बाल के डायामीटर तक की या इससे भी छोटी केबल्स का एक पूरा बंडल बनाया जाता है और उसको हम उसको आउटर पैक कर देते हैं एक लेयर के साथ और एक वायर की शक्ल में आपके सामने आ जाता है। तो और ये आप देखिए कि एक बाल का या इससे भी कम थिकनेस का, मतलब 6 मिलीमीटर तक की इसकी थिकनेस होती है, और ये उस 6 मिलीमीटर की थिकनेस में ये बहुत ज़्यादा डाटा कैरी कर लेती है। और अगर आप देखें कि इतना 6 मिलीमीटर की थिकनेस में फ़ाइबर ऑप्टिक केबल जितना डाटा कैरी करती है, एक कॉपर वायर 7.62 सेंटीमीटर डायमीटर तक का हो के भी वो उतना कैरी नहीं कर पाती। तो ये भी एक बहुत एडवांटेज था हमें फाइबर ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करने के। दो एडवांटेज हो गए, एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक और एडवांटेज देख लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो है इसकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ये है कि दी कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा और एबिलिटी टू ट्रांसफ़र डाटा, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा डाटा जो भी ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो वो तो अभी हमने देखा कि ये बहुत ट्रिमेंडस बैंडविड्थ या बहुत ज़्यादा डाटा कैरिंग कैपेसिटी फ़ाइबर ऑप्टिक्स रखती है, और इसको हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ओवर अदर रिसोर्सेज। तो इसके अलावा ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे कि क्यों हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। और अब ये देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए सर्चिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि हम ऐसे इनएक्सेसिबल प्लेसेस को सर्च करते हैं जहाँ पे कॉमनली ना तो कोई आदमी जा सकता है ना वहाँ पे सर्च करके आ सकता है। उसके अलावा टेली कम्युनिकेशन में आप देखिए कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स के इस्तेमाल से हम बहुत सारी यहाँ बैठे अमेरिका के कॉल रिसीव कर सकते हैं, और न सिर्फ एक बल्कि आजकल तो एक ही वक्त में बहुत सारी कॉल्स और डाटा सिग्नल्स के थ्रू हम ले लेते हैं। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में टेलीविज़न के चैनल्स हैं जो कि चलते हैं और 2 वे में चलते हैं, मतलब हमारे बाहर के टेलीविज़न चैनल्स हमारे यहाँ चलते हैं और हमारे यहाँ के टीवी चैनल्स बाहर के मुल्कों में चलते हैं। तो ये 2 वे ट्रांसमिशन अब एक बहुत बड़ा कारनामा है फ़ाइबर ऑप्टिक्स का। उसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसके यूजेस हैं। तो ओवरऑल हमारी लाइफ में फ़ाइबर ऑप्टिक्स के आने के बाद एक छोटा सा इनकलाब, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि एक बड़ा इनकलाब आया है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसके मेन एडवांटेजेस हैं कि एक तो ये कि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डाटा कैरी करने की सलाहियत रखती है। तो अब ये अगर इसका एक इमेज बना के, ये फिगर देखिए 10.8, अगर मैं ऐसे एक रफ़ फाइबर ऑप्टिक का इमेज बनाती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह की एक केबल है, तो लाइट जो है एक सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट एंटर हो रही है। अगर लाइट एंटर हो रही है तो इस पूरी केबल में से ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ से लाइट जो है इसका इमेज हमें मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी बल्कि उसका इमेज मिलेगा। तो लेकिन लाइट के इमेज के साथ ही हमें वो डाटा मिल जाएगा जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कह लें इंट्रोडक्शन था, एक नई बात थी कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स क्या होती हैं। तो अब आजकल तो आपके लाहौर में भी इंटरनेट का सारा इंतज़ाम फ़ाइबर नेट पर मुंतकिल होने जा रहा है। तो ये भी, और वजह वही है कि फ़ास्ट स्पीड है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड बहुत फ़ास्ट है आम इंटरनेट के मुकाबले में। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी हम देखते हैं कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स में लाइट किन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए प्रोपेगेट होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।